कुछ दोस्तों ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि चलो यार कहीं बाहर अच्छा खाना खाते हैं, किसी शानदार होटल में बैठकर मुगलई दावत उड़ाते हैं। सब ने हामी भरी और बोले, हाँ यार बहुत दिन हो गए, चलो एक मज़ेदार शाम बनाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम आगे बढ़ा, सवाल उठा कि भाई बिल कौन देगा। जिसने सबसे पहले आइडिया दिया था वो बोला, यार मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आइडिया आया था तुमसे शेयर कर दिया। दूसरा बोला, मेरी भी सैलरी नहीं आई है, मैं भी कंगाल बैठा हूँ। इसी तरह एक एक करके सबने बहाने बना दिए। तकरीबन 8 से 10 लोग थे उस ग्रुप में और किसी के पास पैसा नहीं था। अब एक समझदार दोस्त ने आइडिया पेश किया और बोला कि चलो सब मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको वीआईपी होटल में खाना खिलाऊंगा और 5 स्टार का मज़ा दिलाऊंगा और पैसे का नाम भी मत लो। सब हैरान, बोले यार ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, बिना पैसे के कैसे चलेगा, कहीं प्लेट तो नहीं धुलवाओगे ना। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, बस मेरे साथ चलो, मुझ पर छोड़ दो। आज की दावत मेरी तरफ से होगी और तुम सब जिंदगी भर याद रखोगे। सबने कहा, चलो भाई तेरी बातों में दम है तो चलते हैं। अब ये लोग पहुंचे एक शानदार होटल में, टेबल रिजर्व करवाई, बैठ गए 3-3 की टुकड़ी में और ऑर्डर की लाइन लगा दी। चिकन टिक्का लाओ, लॉलीपॉप मंगाओ, मटन कोरमा हो जाए, बिरयानी हो जाए, जो हो सकता है। मेनू का आधा हिस्सा तो इन लोगों ने ही मंगा लिया था और ऐसा खाया जैसे शादी की दावत हो, हर चीज़ का जायका लिया। अब खाना ख़त्म हुआ, पेट भर गया, बारी आई बिल की। और सब जानते हैं कि 5 स्टार होटल में अगर 10 लोग जमकर खाएंगे तो बिल 20 से 25 हज़ार से कम नहीं आता है। अब जिसने सबको बुलाया था वो बोला, देखो मेरे पास भी पैसा नहीं है, न तुम लोगों के पास है, लेकिन एक रास्ता है जिससे हम सब फ्री में निकल सकते हैं। सब चौंक गए, बोले भाई बचेंगे कैसे। उसने कहा, एक प्लान है, उस पर अमल करना होगा वरना फंस जाओगे। और फिर उसने सुनाया अपना चालाक प्लान। जी हाँ, उसने कहा सबसे पहले एक बंदा जाएगा काउंटर पर और कहेगा कि भाई तुम्हारा क्यूआर कोड कहाँ है, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। फिर मोबाइल से कुछ टाइप करेगा और बोलेगा पेमेंट हो गया है। होटल वाला कहेगा, भाई नहीं अभी पेमेंट शो नहीं हो रहा है। तो तुम कहना कि हो गया है, तुम झूठ बोल रहे हो। बहस करो, उसी वक्त दूसरा बंदा आ जाएगा और वो कहेगा कि मैंने अभी कैश पे किया है और बाकी मेरा जो पेमेंट है वो मुझे वापस करो। फिर होटल वाला बोलेगा, आपने कैश नहीं दिया है। तो वो भी कहेगा कि क्या बात कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। इस तरह दोनों ओर से झगड़ा हो जाएगा। फिर तीसरा बंदा यानी मैं आऊँगा और कहूँगा, यार तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। होटल वाले से कहूँगा कि मेरा पैसा दो, तुम हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो। फिर हम सब मिलकर एक हंगामा खड़ा करेंगे। होटल वाला एक को झूठा कहेगा, दो को कहेगा, लेकिन सब 4-5 लोग एक साथ ही एक बात कहेंगे तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी और इसी शोरगुल और कन्फ्यूज़न में हम आराम से निकल जाएंगे। ये प्लान सबको समझ में आ गया और सबने कहा कि हाँ भाई चलो कोशिश करते हैं। और फिर ये टीम होटल में घुसती है और 5 स्टार खाना खाती है। चिकन कबाब, कौरमा, बिरयानी सब खाकर मुंह पोंछते हैं और प्लान के मुताबिक एक्टिंग शुरू हो जाती है। किसी ने कहा पेटीएम कर दिया है, किसी ने कहा कैश दे दिया है। जी हाँ, कोई कह रहा था कि रिफंड दे दो, कोई होटल वाले से बहस कर रहा है और आखिर में होटल मैनेजर परेशान होकर पुलिस को कॉल कर देता है। लेकिन तब तक ये ग्रुप 9-2-11 हो चुका था। अब सुनिए असली कहानी, जो मजाक नहीं हकीकत है। और ये वाकया किसी चुटकुले की किताब का नहीं है, बल्कि गोरखपुर का है। वही गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका है। 31 जुलाई की रात को गोरखपुर के एक मशहूर होटल बिरयानी बे में 12 से 13 लड़कों का ग्रुप पहुंचता है। कोई वेज बिरयानी ऑर्डर करता है, कोई नॉन वेज। सब 2-3 टेबल पर अलग अलग बैठ जाते हैं ताकि लगे कि ये सब एक ग्रुप के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग ग्राहक हैं। लेकिन इनका इरादा था मुफ्त में खाना और होटल के बिना बिल चुकाए निकल जाना। अब सुनिए कि प्लान क्या था और उसे कैसे अंजाम दिया गया। एक लड़का जो नॉन वेज बिरयानी खा रहा था, उसने अपनी प्लेट से एक हड्डी उठाई और चुपके से उस दोस्त को दे दी जो वेज बिरयानी खा रहा था। अब वेज बिरयानी खाने वाले ने क्या किया, उसने वो हड्डी अपनी प्लेट में रखी और फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। बोला कि ये जो बेहुदा हरकत है, ये क्या होटल है, हमने वेज बिरयानी मंगाई थी और इसमें हड्डी निकल आई है। बुलाओ मैनेजर को, बुलाओ होटल के मालिक को, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सावन का महीना है और तुम लोग वेज बिरयानी में नॉन वेज मिला रहे हो।
ये बहुत बड़ा गुनाह है, तुम हमारे मजहबी जज्बातों से खेल रहे हो। होटल का स्टाफ परेशान हो गया। मैनेजर आया, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का और उसके दोस्त और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे। बोले पुलिस बुलाओ, मीडिया बुलाओ, हम तुमको जो है छोड़ने वाले नहीं है। अब देखो चालाकी का लेवल जी, ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था ताकि होटल वाले डर जाएं, मामला बढ़ने से बचाने के लिए उन्हें जाने दें और बिल ना मांगे। होटल का मालिक भी घबरा गया क्योंकि मामला धर्म और आस्था से जुड़ा नजर आ रहा था। उसे लगा कि अगर बात सोशल मीडिया पर गई तो होटल की बदनामी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने जो है हिम्मत की और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वहां पहुंचती है और माहौल थोड़ा काबू में आता है और इन लोगों को जो है होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। उस वक्त मामला बस एक लड़ाई झगड़े की शक्ल में खत्म हो जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और थी जो सबके सामने आई। मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जो बात उस्ताद सबको एक झगड़े की साजिश लग रही थी, असलियत में वो एक पूरी प्लानिंग थी, जिसे बाद में दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। 4 अगस्त को उस होटल के मालिक रविकांत सिंह ने उस रात की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी और जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, सबकी आंखें खुल गईं। फुटेज में साफ देखा गया कि किस तरह एक लड़का नॉनवेज बिरयानी से हड्डी उठाकर वेज बिरयानी की प्लेट में रखता है और फिर वहीं से हंगामा शुरू होता है। और ये वही स्क्रिप्ट थी जो चुटकुलों की किताबों में पढ़ी जाती थी, लेकिन अब हकीकत बन चुकी थी। होटल का मालिक पहले से सब कुछ रिकॉर्ड करवा रहा था, इसलिए जैसे ही उसने ये फुटेज जारी की, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लोग कहने लगे कि ये तो वही प्लान है जो कुछ चालाक लोग रेस्टोरेंट में आजकल करते हैं, खाना खाओ, हंगामा करो और बिना पैसे दिए निकल जाओ। और गोरखपुर वाला मामला इस बात की मिसाल बन गया है कि किस तरह जो है चालाकी से एक होटल को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन होटल वाले की सूझबूझ और सीसीटीवी ने उस सब की पोल खोल कर रख दी। अब होटल मालिक ने पुलिस को सारे सबूत दे दिए हैं और कहा है कि इन 12-13 लड़कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब सोचिए, जिस कहानी को लोग जो है सिर्फ एक लतीफ़ा समझते थे, जो सिर्फ हंसी का जो है जरिया बनती थी कि कैसे लोग जो है चालाकी से होटल में खाना खाकर निकल जाते हैं, वो आज के दौर की सच्चाई बन चुकी है। और ये कोई जो है पहला वाक़या नहीं है। कुछ ही वक्त पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में भी ऐसा ही हुआ था। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग होटल में घुसे, खाना ऑर्डर किया और बाद में ये इल्ज़ाम लगाया वेज बिरयानी में हड्डी निकली है। वहाँ तोड़फोड़ भी हुई, लड़ाई भी हुई और होटल वालों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन गोरखपुर की इस जो है कहानी ने इन सब वाकयात को जो है एक आईना दिखा दिया है, क्योंकि इस बार न सिर्फ प्लान बनाया गया था बल्कि उसे बाकायदा अंजाम दिया गया। और जब सीसीटीवी की आंख ने वो हकीकत सबको दिखा दी, तब लोगों को ये समझ में आ गया कि किस तरह मजहब और आस्था के नाम पर भी चालाक लोग अपना मतलब निकाल लेते हैं। होटल के मालिक की होशियारी और रिकॉर्डिंग की वजह से आज वो सच सामने आ गया है, जो वरना झूठ की चादर में दब जाता। अब सवाल ये है कि क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या इन 12-13 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर ये मामला भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा। जो भी हो, लेकिन इस वाक़े ने ये साबित कर दिया है कि आज का दौर ऐसा है कि हंसी की बातें भी हकीकत बन जाती हैं। जो अगली बार जब कोई कहे कि वेज बिरयानी में हड्डी निकली है, तो ज़रा रुक कर सोचना ज़रूर, क्योंकि अब ये जुमला सिर्फ मजाक नहीं रहा है, ये कड़वी सच्चाई बन चुका है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज़।